कहते हैं, लेकिन मेरा क्या है ना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और ये सब बातें मुझे अंदर ही अंदर ना नोच नोच के खाती रहती है। उसकी मैं चला पता है याद मुझे कब आई थी, जब मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। उस चीज़ की वजह से मतलब बहुत दुख, साथ में वीडियोस आती है पापा की, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी जो अभी सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। वो क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती है लाइफ में जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, वो चाहे फ्रेंड्स हो, दो मतलब अपने हस्बैंड ही हो, कोई भी हो, फैमिली के अलावा। ओके, क्योंकि देखो खुद की जो सिस्टर होती है उसकी बात अलग होती है, किसी और की जो सिस्टर होती है उसकी बात अलग होती है। मतलब अपने फ्रेंड्स में मेरा कोई भी इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, शायद इसलिए कि मैंने आज तक किसी को अपने इतने क्लोज नहीं रखा। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब होता है ना, कि उसके साथ हर एक बातें शेयर करी जाती है। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मेरे जो दिल की बातें ना वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, भले वो मेरे कितने ही करीब क्यों ना हो। क्योंकि मुझे इस चीज़ को लेकर ना किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि कोई मेरी फीलिंग समझेगा, मेरा साथ देगा। तो इसलिए ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में 2-4 दिन से चल रही हैं। और आप मानोगे नहीं, मेरे को इस चीज़ की वजह से ना रात में नींद भी नहीं आती। मेरे को 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है मेरा। आज तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब भी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाई। और व्लॉग थे मेरे पास पर मैंने अपलोड नहीं किए। और उसकी वजह ये है कि ना मुझे 2-4 दिन से मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मतलब बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा मुझे तब याद आती है जब कोई फेस्टिवल होता है। वो लोग मेरी बात को समझेंगे, फील करेंगे, जिसके साथ यही सब हो रहा होगा। मतलब लव मैरिज करके उनने शादी करी होगी और उसकी फैमिलीज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी। पूरी फैमिलीज की तो नहीं, मतलब जो लेता है ना मैं, मम्मी और पापा, वो ही सब कुछ होता है। और हाँ, मैं मानती हूँ मैंने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वालों को इतना इतना ज़्यादा गुस्सा करो, उसको इतना ज़्यादा खुद से अलग कर दो कि वो मजबूर हो जाए। कि अभी ना मतलब 2 दिन हो गए मेरे को सपने में भी मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। मतलब मुझे वो पुराने सपने आते हैं कि मैं कैसे अपने घर पे रहती थी, सबको परेशान करती थी, किसी की कोई बात नहीं मानती थी। मतलब सबको मैंने बहुत परेशान करके रखा था, सच बताऊँ तो। और कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता था। और वो चीज़ मुझे अब बहुत याद आती है कि सबने मुझे ना बचपन से ही बहुत प्यार दिया था। मतलब अगर सच बताऊँ ना, तो जितना प्यार मुझे मिला, जितनी ज़िद्दें मेरी उठाई जाती थी, जितना मैं खुद के तरीके से रहती थी अपने घर में, मेरी और कोई भी सिस्टर या फिर ब्रदर, मतलब भाई बहन ऐसे नहीं रहते थे जैसे मैं रहती थी। मैं जीन्स वगैरह पहनती थी अपने घर पे, और मेरी और बहनों पे जीन्स अलाउड नहीं थी। और उसके बाद भी मेरी अम्मी मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मतलब ये था कि बहुत जिद्दी टाइप की लड़की थी मैं। और वो ये सब मेरी अम्मी करती थी कि मतलब मेरी सारी जिद्दें पूरी करना, उठाना। और मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने आज तक मुझसे तू करके बात नहीं करी गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये। मतलब उनके मुँह से उन्होंने मुझे कभी लड़की समझा ही नहीं। वो है ना, मुझे हमेशा एक लड़की की तरह ट्रीट करते थे कि ये मेरा बेटा है। क्योंकि हम 4 सिस्टर हैं और हमारा कोई भाई नहीं है सगा। और मैं शुरू से मतलब मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला है गाइस, बहुत ज़्यादा, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत लाड़ प्यार मिला है मुझे शुरू से। मैंने अपनी मन की मैंने अपनी मर्जी चलाई, हर चीज़ में मुझे ज़िद्दें करनी थी। और उसी ज़िद के चलते मैंने लव मैरिज करी। और देखो, मतलब मेरी फैमिली वालों ने ना, फैमिली नहीं कहूँगी,
मेरी अम्मी ने, मेरे पापा ने उस चीज़, मेरी उस जिद के आगे भी ना वो कुछ नहीं कर पाए। और मुझे शादी करने दी। मुझे बहुत समझाया उन्होंने, मेरी अम्मी ने, मेरे पापा ने, यहाँ तक मेरे चाचू ने बहुत समझाया। मतलब हद नहीं है इस चीज़ की। और कभी मैंने गलती करी, उनसे प्यार करा मैं एक बार नहीं बहुत बार घर छोड़ के भी भागी। उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि तू घर छोड़ के भागी है तो तेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर के अंदर, तू बहुत ही बेशरम लड़की है, ऐसा कुछ ही नहीं करा। और यार गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती गलती आप बताओ। बहुत लोग हैं आज की दुनिया में जो अदर कास्ट में लव मैरिज करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मेरी क्यों नहीं। जबकि हर माँ चाहती है, हर पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। तो मैं इतनी खुश रह तो रही हूँ। और लोगों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है आप लोग जानते हैं उनको, और मेरी पूरी फैमिली भी उनको अच्छी तरीके से जानती है कि वो कितने अच्छे हैं। वो भी मेरी हर जिद पूरी करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जैसा वो मुझे रखते हैं ना, वैसा तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रख सकता। वो इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। और लड़ाई झगड़े किसके में नहीं होते, और हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसको बढ़ावा कोई और देता है। इसकी वजह से हमारी दोनों के लाइफ की लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो और मैं मिलकर दूसरों को साइड में रख के हम दोनों का रिश्ता देखते हैं। मुझे पता है मेरे घर वालों ने 2-3 वीडियो तो देखी ऐसी जिसमें हमारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो भी उनके पास जाए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बहुत वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो बहुत ही केयरिंग है। लेकिन जब मेरे मतलब हमारे बच्चे, मैं प्रेग्नेंट थी, नहीं थी, 11 विवाह नहीं थे इस दुनिया में, उसके पहले मुझे उनकी बहुत याद आती थी। लेकिन अब मुझे पता है क्यों याद आती है, क्योंकि अब मैं एक माँ बन गई हूँ। और एक माँ बनने के बाद मेरा जो डर है मेरे बच्चों के प्रति, जो फिक्र है, वो मुझे अब पता लगती है कि मेरे मम्मी पापा इतनी फिक्र क्यों करते थे मेरी। उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे पाला है। मुझे आज दिन में बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों करती हूँ, मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोती हूँ। ये दिन में शाम को जब भी सोती है ना, उसके बाद मेरे को बहुत रोना आता है, फिर मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। और आज पता है मैं नहाई धोई सब कुछ करा मैंने, लेकिन मैंने फिर नहा के वही कपड़े पहन लिए, और ना ही मैंने मेकअप करा ना ही कुछ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी अपनी फैमिली से मिलती, उनसे बातें करती, पर अब ऐसा कुछ नहीं हो पाता। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मैं यहाँ बैठ के ऐसी वीडियो बना रही हूँ, कि ये जो बात है ना, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, मेरे दिल में रखती हूँ। इस वजह से मुझे और तकलीफ होती है, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से भी कुछ नहीं कहती हूँ। और ये बात सच है, जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि मैं किस तरह से कैसे सब कुछ करती थी सबके साथ मिलके। और अब वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाती। इनफैक्ट जब कुछ भी होता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्यों। और भी तो लोग गलती करते हैं ना, पर उनको इतनी सज़ा नहीं मिलती जितनी मुझे मिली है। अगर मेरी फैमिली से कोई भी लोग देख रहा होगा तो शायद वो समझेंगे इस बात को कि जितना सोचते हैं ना लोग उतना आसान नहीं होता खुद के घर से दूर रहना।
और सच बताऊँ तो मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं वहाँ जाऊँ या फिर किसी से भी बात करूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मुझे डर लगता है कि कहीं उनका गुस्सा मेरे पर हावी ना हो जाए, क्योंकि आज तक कभी किसी ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ तक कि कोई मुझे देखता भी है ना मार्केट वगैरह में, तो भी मुझसे बात नहीं करता। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो मैं तो इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है, मुझे तकलीफ होती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो कर सकते हैं ना। मैं तो छोटी हूँ लेकिन वो तो बड़े हैं ना, लेकिन फिर भी नहीं समझते मेरी फीलिंग। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो किसी को भी अपने दिल की बात बता देते हैं, लेकिन मेरा क्या है ना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं शायद इस दुनिया में एक लौती लड़की हूँ जिसको किसी पे भरोसा नहीं है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ना बहुत ही छोटी सी उम्र में ना पूरी दुनिया देखी है कि कौन किसका सगा होता है, कौन गरज की वजह से किसी का साथ देता है, कौन अपना मतलब निकालता है। और ये बात आज से नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब से मैं ऐसी हूँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं अपनी दिल की बात किसी से नहीं बोलती, फिर वो चाहे कोई भी हो। मैं यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक को अपने दिल की बात नहीं बताती, और फिर वो चाहे मेरा सीक्रेट हो, मेरी किसी फ्रेंड का, किसी फैमिली का, कुछ भी बात हो, मैं नहीं बताती। और ये सब बातें मुझे अंदर ही अंदर ना नोच नोच के खाती रहती है। आप लोग मानोगे नहीं, मैं आप लोग मेरे शरीर को देख के डिलीवरी के बाद पहले मैं बहुत पतली हो गई थी, फिर बहुत मतलब अभी अच्छी हो गई हूँ। मैं दिन भर में 1-2 रोटी भी नहीं खाती होंगी, लेकिन उसके बाद भी मेरा शरीर ऐसा है क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती हूँ। उस वजह से ना मतलब अंदर ही अंदर से ना मैं मरने वाली टाइप हो गई। मतलब मेरा कोई शरीर नहीं अंदर से। मैं सोचती हूँ काश मेरी अम्मी होती, वो मेरी केयर करती, वो मेरा ध्यान रखती हो, मुझे बुलाती है अपने पास। तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं चलो पता है याद मुझे कब आई थी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम में बेहोश थी, मुझे बहुत याद आती थी, सबकी आती थी। मैं अपनी खुशी ना सबके साथ शेयर करना चाहती थी, मेरी फैमिली सब पूरी फैमिली के साथ, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। उस चीज़ की वजह से मैं बहुत दुखी थी उस टाइम भी। और मैंने ये बात भी ना किसी को नहीं बताई कि मैं उस टाइम भी इतनी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो अपनी भाई को, बहन को, फैमिली मेम्बर को, मम्मा पापा को, वो लोग हैं ना वो चीज़ देख के और ज़्यादा खुश होते हैं। पर ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होता। अभी मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब जो भाई बहन के साथ में वीडियोस आती है पापा की, तो मुझे बहुत दुख होता है। और एक बात कि मेरे पापा का बर्थडे ना वो एक ही दिन आता है, 1 अगस्त को। मैं उनको विश भी नहीं कर पाती। मतलब इतनी बुरी किस्मत है यार मेरी कि मैं दुख की उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं खुशियाँ भी उनको नहीं बता सकती कि मेरा ये व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था गाइस, पर ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मेरी फैमिली मेम्बर में कोई तो ये व्लॉग देखे कि आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, ठीक है ना, मेरे ऊपर जायज़ है गुस्सा, लेकिन इतने सालों तक का नहीं कि आप लोग एक बार फ़ोन लगा के मुझसे ये भी नहीं पूछो कि मैं कैसी हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो, उसमें आपको लगता है कि हाँ ये बहुत खुश है, इसको उसकी फैमिली की याद नहीं आती, तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे आती है, मुझे मन करता है कि कोई तुमसे बात करे,
जिसको मैं अपनी अपनी खुशियों के बारे में बता सकूं, अपने दुख के बारे में बता सकूं। बस इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाऊं। और अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत कहा हो, मेरे मुंह से निकल गया हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊं। तो मैं बस इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरे दिल में जो भी बात थी मैंने वो सब आप सबके सामने बोल दी। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अभी। रोने के बाद भी मुझे मेरा दिल बहुत ही हल्का हल्का लग रहा है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी की कुछ भी बातें दिल पे लगी हो या फिर आपको मेरी फीलिंग समझ में आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी तो ठीक है, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू।